नमस्कार साथियों, आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर के रूप में होने जा रहा है, जो कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर का है और आपका सब्जेक्ट इंग्लिश। इस सब्जेक्ट इंग्लिश के अंतर्गत आपका जो चैप्टर है द लास्ट लीफ, जो शॉर्ट स्टोरी का चैप्टर है द लास्ट लीफ, इससे आने वाले इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन उनको मैं आज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन और उनके आंसर लाइन बाय लाइन। चैप्टर द लास्ट लीफ। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ विल पावर। यानी विल पावर का मतलब होता है इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति का क्या महत्व है इन द लास्ट लीफ। लास्ट लीफ वाले चैप्टर में इच्छा शक्ति का क्या महत्व है। आंसर इसका है द लास्ट लीफ। लास्ट लीफ जो चैप्टर है एक्सप्लोर्स द थीम, वो अपने थीम माने कथानक को बता रहा है आप विल पावर अपनी इच्छा शक्ति के थ्रू जॉन्सीस इरोनिक रिलेशनशिप, क्योंकि इसमें झांसी के जो संबंध है वो बड़ी दुखांत हैं। टू हर विल टू डाई, उसकी इच्छा है मरने की, क्योंकि झांसी मरना चाहती है। बिकॉज सी बिलीव्स, क्योंकि वो विश्वास करती है सी विल डाई, कि वो मर जाएगी। वेन द लास्ट लीफ फॉल, जब अंतिम पत्ती गिरेगी। अंतिम पत्ती मतलब पेड़ से अंतिम पत्ती गिरेगी, उसके साथ उसका जीवन भी अंत हो जाएगा। तो द डॉक्टर गिव्स ए पेसिस्यूमिक प्रोसेसिंग, डॉक्टर जो यहाँ पर एक बड़ी भावना के साथ बताता है एज ही हैज़ लर्नड, जैसा कि उसको इस चीज़ का ज्ञान है, दैट द स्ट्रेंथ ऑफ पेशेंट, की जो मरीज है उसकी जो शक्ति है, बिल जो इच्छा है, टू लिव ग्रेटली डिटरमाइन, तो वो अपने आप में काफ़ी इस चीज़ को निर्धारित कर लेती है। द इफेक्टिवनेस ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, हालांकि दवाई के प्रति जो चिकित्सा होती है उसके प्रति वो अपने आप को इफेक्टिव बना लेती है, इन्हें प्रभावित कर लेती है या प्रभावशाली बना लेती है। जॉन्सीस विल पावर, जॉन्सी की जो इच्छा शक्ति है, प्रोब, उसे पता चलता है इरोनिक माने दुखांत। हाउएवर फिर भी, एज सी सीड्स हर विल टॉवर द गोल, वो अपनी इच्छा के विरुद्ध अपना लक्ष्य बना लेती है आप डाइंग माने मरने की। वेन सी लास्ट, कहना वेन द लास्ट लीफ, जब अंतिम पत्ती, फॉल्स माने गिरती है या गिरेगी, एंड थस, और इस तरह से, वेन इट अपीयर्स नेवर टू फॉल, जब तक वो पत्ती दिखाती देती रहेगी और जब तक कभी नहीं गिरेगी। सी लिव्स लॉन्ग इनफ, तब तक वो अधिक समय तक जिंदा रहेगी। फॉर हर बॉडी टू रिकवर, और उसका शरीर ठीक रहेगा। वाई द एंड ऑफ द स्टोरी, कहानी के अंत में, इट इज़ एविडेंस, इस तरह का प्रमाण है, दैट ब्रह्मांड समझ गया था कि ही कुड एक्सप्लोर हर रोमांटिक अटैचमेंट, कि वो उसके रोमांटिक लगाव को, जो दिलचस्प लगाव है उसके बारे में बता देगा। टू द लास्ट लीफ वाई पेंटिंग ऑन, यानी कि वो इस चित्रकारी के द्वारा अंतिम पत्ती को बना देगा। ए फेक वर्जन ऑफ द लीफ, जो वास्तव में पत्ती, जो लाइफ जो पत्ती होती है, मतलब जो लीफ होती है पत्ती, वास्तविक पत्ती की तरह वो पत्ती पेंट कर देगा, जिससे झांसी का जीवन बच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, हाउ डू द सेटिंग द फैक्ट दैट स्यू झांसी, कह रहे हैं हाउ डू द सेटिंग, किस तरह से इसको सेटिंग करें, द फैक्ट माने रहस्य के लिए, दैट स्यू झांसी, यानी स्यू और झांसी के जो रहस्य है उसको किस तरह से सेटिंग किया जाए। एंड ब्रह्मांड आर आर्टिस्ट, ब्रह्मांड जो है एक चित्रकार, एक कलाकार है। रिलेट टू द थीम्स, जो कि इस कथानक से जुड़ा हुआ है, ऑफ द लास्ट लीफ, अंतिम पत्ती के कथानक से जुड़ा हुआ है। इसका आंसर है ओ हेनरी। ओ हेनरी जो राइटर हैं बता रहे हैं कि ओ हेनरी कह रहे हैं, ओ हेनरी सेट द स्टोरी, ओ हेनरी ने इस कहानी को व्यवस्थित किया है, कहानी को बनाया है इन द आर्टिस्टिक, बड़े कलात्मक ढंग से। इनक्लेव ऑफ ग्रीनविच विलेज, जो कि ग्रीनविच गांव से जुड़ी हुई है कहानी, एंड पॉपुलेटेड द स्टोरीज, कहानी को लोकप्रिय बनाया है विद आर्टिस्ट, बड़ी कलाकार के साथ। बिकॉज, क्योंकि द लाइफ अफरिंग सेकेंड, क्योंकि जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑफ आर्ट इज़ वन ऑफ द स्टोरीज प्राइमरी थीम, हालांकि ये कला जो उसकी है, इस कहानी की प्राथमिक कथानक है, यानी जो ब्रह्मांड है, जो चित्रकार, उसकी कला जो है उस कहानी का एक विशेष सार के रूप में है। जॉन्सी एंड स्यू, झांसी और स्यू नाम की जो लड़कियां बीकम फ्रेंड, दोनों दोस्त बन जाती हैं। कह रहे हैं बिकॉज, क्योंकि दे वर बोथ ड्रान टू न्यूयॉर्क, क्योंकि दोनों न्यूयॉर्क के लिए आई थी। टू परस्यू कैरियर, अपना भविष्य बनाने के लिए, इन आर्ट माने कला में।
सिमिलरिटी माने दोनों समान तरह से उनकी जो कला थी वो समान थी। देयर डाउन स्टेयर्स नाइबर ब्रह्मांड, उनके नीचे इमारत बिल्डिंग के नीचे एक ब्रह्मांड नाम का व्यक्ति रहता था पड़ोस में। हैज़ इंडोरेड हिज इंटायर लाइफ, जिसने अपना सारा जीवन लगा दिया टू पेंट माने चित्रकारी में, ए मास्टरपीस दिमागी कार्य में। आल्दो माने यद्यपि ही नेवर बिगिन द वर्क, उसने कभी काम की शुरुआत नहीं की थी। एंड इज कंसाइडर्ड, फिर भी उसको जाना जाता था बाई मोस्ट टू बी ए गैन सोकिड सेंट्रिक फाइलर, और उसको एक प्रकार से सनकी और असफल व्यक्ति जाना जाता था। दिस ओड कास्ट ऑफ करेक्टर्स, इस तरह की जो करेक्टर है, पात्र है, फाउंड ए होम इन न्यूयॉर्क सिटी ग्रीनविच, यानी न्यूयॉर्क सिटी के अंतर्गत ग्रीनविच गांव में उनको एक जगह मिल गई थी, अपना घर मिल गया था बनाने, मतलब कमरा। बिकॉज इट इज़ अपीलिंग टू आर्टिस्ट, जो कि कला के लिए, कला के कार्य के लिए बहुत अच्छा था। हु नीड चीप प्लेस, जो कि सस्ता स्थान था, सस्ता मतलब कम किराए पर मिल गया था। विद एडुकेट लाइट, जहाँ पर पर्याप्त रोशनी थी। टू वर्क बाई, जिसके द्वारा काम किया जा सके। एज द स्टोरी प्रोग्रेसेस, ये कहानी आगे बढ़ती है, इट बिकम्स क्लियर, और इससे स्पष्ट हो जाता दैट द करेक्टर्स, जो पात्र हैं पैशन फॉर आर्ट हैज़ यूनाइटेड, उनकी जो भावनाएं वो काफ़ी जुड़ी हुई हैं। आल्सो इन देयर फेट्स, अपनी किस्मत से, हालांकि कलाकार की भावनाएं उनकी किस्मत से जुड़ी हुई हैं। जॉन्सी सर्वाइव्स, जॉन्सी अपने आप को सर्वाइव करती है, हर इलनेस, अपनी बीमारी को सर्वाइव करती है। बिकॉज ऑफ ब्रह्मांड्स आर्टिस्टिक इंटरवेंशन, क्योंकि हालांकि जो ब्रह्मांड जो था, जो चित्रकार कलाकार, उसके दखलंदाजी से। एंड ब्रह्मांड पेंटिंग ए लीफ, ब्रह्मांड जो है पत्ती को बनाता है, सो रियलिस्टिक, जिससे कि उस पत्ती के द्वारा राहत मिलती है। दैट जॉन्सीज फूलिड, जॉन्सी जो मूर्ख थी, एक्चुअलाइज्ड हिज गोल, और उसने अपना लक्ष्य बना रखा था। आप वन डे माने एक दिन का, उस दिन का पेंटिंग, अब कह रहे हैं यहाँ पर ब्रह्मांड ने एक दिन वो पत्ती बना दी थी, पेंटिंग बना दी, यानी पेंट कर दी थी पत्ती को, ए मास्टरपीस, अपनी दिमागी कला से। वाइल आर्ट शेप्स जॉन्सीज लाइफ, वो कला, वो पत्ती जो ब्रह्मांड ने बनाई थी, उससे जॉन्सी का जीवन बच जाता है। आर्ट बेस्टोस मीनिंग, कला जो है एक विशेष अर्थ के रूप में निकल कर आती है ऑन ब्रह्मांड्स लाइफ, ब्रह्मांड के जीवन से, आफ्टर हिज डेथ, उसकी मरने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, कह रहे हैं राइट ए ब्रीफ नोट ऑन द फ्रेंडशिप बिटवीन शिव और जॉन्सी, शिव और जॉन्सी के मध्य जो फ्रेंडशिप, जो दोस्ती थी, उस पर टिप्पणी लिखिए। सेकेंड क्वेश्चन अथवा में कंपेयर एंड कंट्रास्ट, तुलना कीजिए, विवेचना कीजिए द करेक्टर ऑफ शिव और जॉन्सी, शिव और जॉन्सी करेक्टर के बीच जो है विवेचना कीजिए, तुलना कीजिए। आंसर है शिव और जॉन्सी बर बोथ आर्टिस्ट, जो दोनों कलाकार थी, एंड गुड फ्रेंड, वो दोनों अच्छी दोस्त थी। दे शेयर्ड ए स्मॉल फ्लैट, उन्होंने एक छोटी सी फ्लैट मंजिल को किराए पर ले रखा, इन एन ओल्ड बिल्डिंग, एक पुरानी इमारत में। शिव वाज ए वेरी लॉयल, शिव बहुत जो है मेहनती थी, एंड केयरिंग फ्रेंड, और दोस्ती करने वाली थी। सी डिड एवरीथिंग, वो हर काम को करती थी, सी कुड, जितना वो कर सकती थी, टू टेक केयर ऑफ जॉन्सी की देखरेख करती थी, वेन सी फेल इल, जब वो बीमार पड़ती थी। सी नॉट ओनली टू केयर ऑफ जॉन्सी फिजिकली, वो भौतिक रूप से जॉन्सी की शारीरिक देखरेख करने के अलावा, बट आल्सो हेल्प्ड इन अर्निंग मनी, वो धन कमाने भी उसकी सहायता करती थी। वाई सेलिंग हर पेंटिंग, अपनी तस्वीरों को बेच करके। आगे कह रहे हैं सी कुकड फूड, वो भोजन पकाती थी, आल्सो माने भी, यानी भोजन भी पकाती थी। एंड इंश्योर्ड दैट जॉन्सी इज रिसीव्ड, और जॉन्सी के पास भी जाती थी, जॉन्सी की देखभाल करने उसके पास भी जाती थी, द बेस्ट ट्रीटमेंट, और उसको अच्छा उपचार कराती थी। जॉन्सी ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ जॉन्सी जो थी, अपीयर्स टू बी ए डिप्रेसिड, जॉन्सी हमेशा डिप्रेशन माने परेशान सी लगती थी, परेशान दिखती थी। गुलमी पर्सन, उदास व्यक्ति की तरह। हु इज क्वाइट सेल्फ एब्जॉर्ब्ड, जो बिल्कुल अपने आप में बिल्कुल समाई हुई थी। सी डिड नॉट हैव द विल टू फाइट अगेंस्ट हर इलनेस, वो अपनी बीमारी के विरुद्ध नहीं लड़ना चाहती थी, हालांकि बीमारी को बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहती थी। एंड डिड नॉट रिस्पेंड टू द डॉक्टर, और ना कोई डॉक्टर की जिम्मेदारी को लेना चाहती थी। टू शूज केयर, शू की जो देखरेख थी, एंड कंसर्न, और ना उसको चिंता थी। सी वॉज हाईली इमेजिनेटिव, वो उच्च श्रेणी की कल्पना सपने देखने वाली थी, एंड सुपर स्टिशन, और अंधविश्वास में रहने वाली थी। एज सी केम टू बिलीव, वो इस विश्वास पर आ गई दैट हर लाइफ वाज लिंक्ड
कि उसका जीवन जुड़ा हुआ है, टू द नंबर ऑफ लीव्स माने पत्तियों की संख्या से। हालांकि उसने मान लिया कि मेरा जीवन पत्तियों की संख्या से जुड़ा हुआ है। ऑन द क्रीपर आउटसाइड हर विंडो, जो बेल विंडो के बाहर रेंग कर चढ़ी हुई है, यानी दीवार पर फैली हुई है, उसके द्वारा जो पत्ती हैं उनसे उसने अपने जीवन की तुलना कर रखी है। सी बिलीव्ड, उसे विश्वास हो गया दैट सी वुड डाई द डे, कि एक दिन वो मर जाएगी। हालांकि जॉन्सी को लग रहा कि मैं एक दिन मर जाऊंगी। द लास्ट लीव ऑफ द क्रीपर फेल, जब बेल से अंतिम पत्ती गिरेगी तब वो मर जाएगी। इट वॉज बिकॉज, इसका ये कारण था कि आप दिस सबरन बिलीव, कि उसका सब कुछ ही विश्वास हो गया था, दैट ब्रह्मन एंड ओल्डेस्ट आर्टिस्ट, जो कि एक बूढ़ा कलाकार था, लॉस्ट हिज लाइफ, जिसने अपना सारा जीवन बिता दिया, व्हेन ही वेंट आउट इन द स्टर्म, और वो ब्रह्मांड जो था तूफान में बाहर जाता है, टू पेंट ए लीफ, और एक पत्ती को बनाता है, ऑन टू द क्रीपर, यानी पौड़ी हुई बेल के रूप में, सो दैट जॉन्सी वुड नॉट रियलाइज, ताकि जॉन्सी को पता ना चले, दैट्स द लास्ट लीफ हैड एक्चुअली, कि ये पत्ती वास्तव में एक्चुअली है या मतलब डुप्लीकेट है। तो प्रिय साथियों, ब्रह्मांड जो चित्रकार था उसने वो पत्ती को बना दिया जो वास्तव में रियल पत्ती की तरह लग रही थी। वो पत्ती कभी ना गिरने वाली पत्ती थी, क्योंकि उसको पेंट किया था। तो डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।